which can be formed with the condition that if phi is one of the digit, if phi is one of the digit, then 7 is the next digit. Then 7 is the next digit is. अभी ये सब मैं कराऊंगा तो इसलिए मैं इसका ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, ध्यान देना. So all possible 3-digit even numbers which can be formed with the condition that if pi is one of the digits, then 7 is the next digit. So आप I hope ये क्वेश्चन सबको दिख रहा है अच्छे से. All possible 3 digits. ये ऊपर जो शाइन कर रहा है यहाँ पे 3 digits लिखा है. All possible 3 digits even number which can be formed with the condition that if phi is one of the digit, then 7 is the next digit. Then 7 is the next digit. हम लोग को यहाँ पे फिलहाल तो 3-digit even number चाहिए. क्या चाहिए? 3-digit even number. और आपको क्लियरली बोला है कि if phi is one of the digit, if phi is one of the digit, then 7 is the next digit. मतलब क्या होगा प्लीज समझने की कोशिश करो. यहाँ पे आ जाएगा phi, ऑब्वियसली यहाँ पे आ जाएगा 7. अब आप बोलोगे सर 7 यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? गाइस इवन नंबर है ना, 7 वहाँ पे नहीं आ सकता. दिस कैन बी फिल्ड विद एनी ऑफ द 5 नंबर्स. या तो ये 0 से फिल हो सकता है, या तो ये 2 से फिल हो सकता है, या तो ये 4 से फिल हो सकता है, या तो ये 6 से फिल हो सकता है, या तो ये 8 से फिल हो सकता है. तो ऑल एक बार पूरा हो जाए तो सब फिर डाउट पूछो, बीच में इंटरप्ट मत करो प्लीज. All possible 3-digit even numbers which can be formed with the condition that if phi is one of the digit, then 7 is the next digit. कंडीशन अप्लाई करता है कि अगर 5 रहेगा तो 5 के बाद 7 रहना चाहिए. ये नहीं बोल रहा है कि आप 3-digit नंबर्स में से 5 और 7 वाला निकालो, बट ये क्या बोल रहा है कि अगर 5 आया तो उसके बाजू में 7 ही चाहिए मुझे, उसके बाजू में और भी पसंद नहीं है, 5 के बाजू में 7 ही चाहिए. ठीक है. सो गाइस यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कितना बनेगा? ऑब्वियसली यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेज बनेगा वो बनेगा this can be filled in one way, 7 can be filled in one way, and the unit place can be filled in 5 way. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेज बनेगा कितना बनेगा? 5 बनेगा. क्लियर है? इतना समझ में आ गया. अब इसके अलावा कितने 3-digit नंबर्स हैं वो देखते हैं. इसके अलावा कितने 3-digit नंबर्स हैं वो देखो. तो भी यहाँ पे क्या क्या नंबर्स आ सकता है? यहाँ देखो 5 वाला तो मैंने कंडीशन ले लिया. अब यहाँ पे 0 तो आ नहीं सकता 100 प्लेस पे, तो क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है. बट 5 वाला कंडीशन तो मैंने पहले ले लिया क्योंकि 5 के बाद में 7 चाहिए था. तो 1 2 3 4 6 7 8 9, ठीक है. ये नंबर्स 100 प्लेस पे आ सकते हैं. यूनिट प्लेस पे क्या 10 प्लेस पे क्या कह सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है. 7 नहीं आएगा क्योंकि अगर 5 आया तो 5 के बाद में 7 वाला एक ही नंबर था जिसको हम लोगने ले लिया. ठीक है. 7 नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि 5 और 7 वाला हमने पिक कर लिया पहले. इसमें से 5 ले लिया, इसमें से 7 ले लिया. अगर यहाँ पे 5 आ रहा है तो यहाँ पे 7 आएगा. ठीक है. इसमें 5 आ रहा है तो इसमें 7 आएगा. ठीक है. कितना हो गया समझ में? 0 1 2 3 4 5 6 8 9. और यहाँ पे क्या क्या आएगा? क्योंकि हम लोग को इवन डिजिट नंबर चाहिए. दिस कैन बी 0 2 4 6 8. these are the numbers 0 2 4 6 8. इतना तो क्लियर हो गया रहेगा सबको अच्छे से पक्का? 0 1 2 3 4 6 7 8 9. ठीक है. समझे इतना? सर रिपीट क्वेश्चन सर. अभी वापस बोलो क्या बोल रहे हो? हेलो पुराना क्वेश्चन नहीं समझा. अच्छा. क्वेश्चन में बोल रहा है ऐसे कितने 3-digit इवन नंबर्स होंगे. हम लोग को सबसे पहले 3-digit इवन नंबर्स बनाना है. क्या बनाना है? 3-digit इवन नंबर्स that can be formed with the condition that if phi is one of the digit, then 7 is the next digit. phi is one of the digit. अगर पहला digit उसका phi है तो उसके बाजू में 7 ही आना चाहिए. If we are taking phi as the first digit, then the 7 will be the next digit. ये कंडीशन लगा है. अगर 100 प्लेस पे phi आ रहा है तो 10 प्लेस पे 7 ही आएगा. अगर 100 प्लेस पे 5 आ रहा है तो 10 प्लेस पे 7 ही आएगा. ये कंडीशन है. ठीक है. तो मैंने पहले 3-digit इवन नंबर्स पे कंडीशन लगा दिया. तो कंडीशंस क्या है कि अगर 100 प्लेस पे 5 आएगा तो यूनिट प्लेस पे 7 ही आना चाहिए, और 100 प्लेस पे 5 आएगा तो 10 प्लेस पे 7 ही आना चाहिए, और यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड विद 0 2 4 6 8.
क्योंकि इवन नंबर चाहिए तो यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 चाहिए। तो आपको 5 नंबर्स मिलेगा, या तो 570, या तो 572, या तो 574, या तो 576, या तो 578। ये 5 नंबर्स मिल गए आपको। तो एक कंडीशन लगा दिया मैंने। अब इसके बाद में 3 डिजिट नंबर्स निकालने जा रहा हूँ। क्या निकालने जा रहा हूँ? 3 डिजिट नंबर्स। 3 डिजिट नंबर्स अदर देन ये कंडीशन, कंडीशन को छोड़ने के बाद, ये पहले कंडीशन लगा दिया मैंने। इस कंडीशन से मुझे 5 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर्स मिलेंगे? 5 नंबर्स। कितने नंबर्स मिलेंगे? 5 नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, इस कंडीशन से मुझे 5 नंबर्स मिलेंगे। आगे क्या क्या आएगा? 100, ये 100 प्लेस हो गया, और ये 10 प्लेस, ये यूनिट प्लेस। ना यूनिट प्लेस में तो ऑब्वियसली क्या रहेगा? या तो 0, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8। ठीक है ना, यूनिट प्लेस पे तो यही रहेगा। 100 प्लेस पे क्या रहेगा? 100 प्लेस पे 5 और 0 नहीं आ सकता, तो क्या क्या रहेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 वाला कंडीशन तो मैंने पहले ले लिया। तो 1 2 3, फिर 4 6 7 8 9। ठीक है, 0 और 5 नहीं आएगा यहाँ पे। और 10 प्लेस पे क्या क्या आएगा? 10 प्लेस पे आएगा 0 चलेगा, ऑब्वियसली चलेगा। 1 चलेगा, हाँ चलेगा। 2 चलेगा, चलेगा। 3 चलेगा, यस। 4 चलेगा, ऑब्वियसली यस। 5 चलेगा, ठीक है। 6 8 और 9। ठीक है, ये नंबर्स आएंगे 0 1 2 3 4 5 6 8 9। क्योंकि अगर यहाँ पे 5 नहीं लिया तो यहाँ पे 7 भी नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि 5 और 7 वाला कंडीशन तो मैंने पहले ले लिया। 5 इज ऑलवेज नेक्स्ट टू 7। 5 इज वन ऑफ द डिजिट, देन 7 इज द नेक्स्ट डिजिट। अगर यहाँ पे 5 रहेगा तो यहाँ पे 7 रहना चाहिए। यहाँ पे ये कितने फिल में, ये कितने वेज में फिल होगा? ये हो गया आपका 8 वेज में फिल। 0 और 5 को छोड़ दिया क्योंकि 5 का कंडीशन पहले ले लिया। ये कितने वेज में फिल होगा? 9 वेज में। और ये कितने वेज में फिल होगा? 5 वेज में। हाँ, समझ में आ रहा है कुछ? अच्छे से देख लो। 8 9 जा 72, 72 5 जा, देख लो अच्छे से। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 360 9 into 5 कितना हो जाएगा ये? 360। तो ये हो गया सर 360 और ये हो गया 5। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर कितना आएगा? टोटल नंबर्स विल बी व्हाट? टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ वेज 5 को छोड़ने के बाद कितना बचा? 360। और अगर 5 वाला कंडीशन है तो कितना आएगा? 5। तो आंसर इज 365। समझा कि नहीं समझा? कंफर्म करो फटाफट। 360 वाला नहीं समझा। 360 वाला नहीं समझा? ये समझा आपको 100 प्लेस पे क्या क्या नहीं रहेगा? 0 और 5 वाला क्यों लिया है वो नहीं समझा। वापस बोलो ना, थोड़ा अच्छे से क्लियर नहीं आ रहा। 360 वाला क्यों लिया? क्यों लिया? क्योंकि आपको 3 डिजिट नंबर्स में सिर्फ 5 नंबर्स ना मिलते यार। 3 डिजिट नंबर्स में बहुत सारे नंबर्स है ना। अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं, सोचो एक मिनट, कितने होते हैं 3 डिजिट नंबर्स? सोचो। सो 3 डिजिट नंबर्स होता है, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। इवन नंबर, 3 डिजिट इवन नंबर 0 2 4 6 8। 10 दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। 9 वेज, बीच का 10। 9 वेज। तो 81 5 आर, 81 5 आर कितना हो जाएगा? 405। समझा? ये समझ में आया? तो इतने नंबर्स है ना, 3 डिजिट इवन नंबर्स इतने हैं। बट यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जब भी स्टार्टिंग में 5 आएगा ना, 5, तो 5 के बाद 7 ही आना चाहिए। ये कंडीशन है। तो अभी आपको मैं इजीली थोड़ा टेक्निकली समझाता हूँ। 5 के बाद 7 ही आना चाहिए, कंडीशन लगा के दे रहा है ये। मतलब मैं क्या करूंगा, 500 से जब 600 के बीच में जाऊंगा, 500 से 600 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स है, कितने इवन नंबर्स है? मेरे को लगता है ओवरऑल कुछ 50 इवन नंबर रहेंगे। एग्री? यस। 500 से 600 के बीच में 50 इवन नंबर रहेंगे। तो अगर हम लोग को 5 से लेके 599 तक ही लेना है, ये क्या बोल रहा है? जब भी पहला डिजिट 5 रहेगा ना, दूसरा डिजिट 7 ही चाहिए। पहला डिजिट 5 रहेगा तो दूसरा डिजिट 7 ही चाहिए। पहला डिजिट 5 रहेगा तो दूसरा डिजिट 7 ही चाहिए। नाउ 500 से 599 के बीच में कितने नंबर है वो देखो, उससे आपको समझ में आएगा कि जब भी आपका पहला डिजिट 5 रहेगा ना, तो उसके बाजू में 7 ही चाहिए। उसके बाजू में क्या चाहिए? 7 चाहिए। तो कितने नंबर्स गायब हो गए यहाँ से वो देखते हैं। तो ये 500 हो गया। कितना हो गया ये? 500। ये हो जाएगा 599। इनके बीच में कितने नंबर है ओवरऑल? मेरे को लगता है 49 इवन नंबर्स होंगे। कितने? 50 इवन नंबर होगा, राइट?
ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब हम लोग इसमें से ये देखो 5 के बाद 7 ही चाहिए, तो 5 7 0 एक ये हो गया, फिर आगे आएगा 5 7 2 2, फिर 5 7 3 सॉरी 5 7 4 3, 5 7 एक आएगा आपका 5 7 0 5 7 2 देन 5 7 4 राइट, 5 7 6 एंड देन 5 7 8। ये 5 नंबर्स बनेंगे अगर आपको ये कंडीशन अप्लाई करना है तो किधर आप 40 किधर आप नंबर्स ले रहे थे, किधर क्या नंबर्स आ गए देखो, तो समझ में आया। यस तो ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। नहीं समझा अभी भी? सिर्फ 5 नंबर से तो सर 360 5 नंबर से क्यों लिया? 360 क्यों आया? अरे यार हम लोग एक तो रिवर्सल कर देते ना। ये देखो आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो, एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। टोटल 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं ये बताओ, टोटल 3 डिजिट इवन नंबर्स कितने हैं? 3 डिजिट इवन नंबर्स दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways, ये तो पता चल गया ना, 0 2 4 6 8। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 ways एंड दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 ways। कितना हो गया? 450। कितना हो गया टोटल? 450। ये क्लियर है? यस 3 डिजिट इवन नंबर्स, तो ये 450 हो गया। हम लोग को क्या बोला है यहाँ पे 450 में कि अगर आप यहाँ पे 3 डिजिट नंबर्स बना रहे हो तो इतने टोटल नंबर्स तो इतने हैं, बट अगर आप यहाँ पे अगर आप यूनिट प्लेस अगर आप 100 प्लेस पे 5 रखते हो ना तो उसके बाद सिर्फ 7 ही रखना, उसके बाद 5 के बाद 7 ही आना चाहिए। मतलब जब भी ये सीक्वेंस में 5 रहेगा ना, यहाँ पे जब 5 5 0 0 5 0 2 5 0 ऐसा जब रहेगा ना 5 0 0 5 0 2 5 0 4, तो ये नहीं चलेगा, इनको ये वाला नहीं चाहिए, इनको 5 7 वाला ही चाहिए। इसमें आ रहा है कुछ समझ में? तो इतने नंबर्स हम लोग इसमें से डिलीट करने पड़ेंगे। तो समझ में आया कि नहीं समझा अभी? नहीं समझा? पहली बात तो ये नंबर्स आ गया 450, बट इस 450 में वो सब नंबर्स है। कौन कौन से नंबर्स है इस 450 में? 502 500 है, 502 है, 504 है, 506 है, 508 है। ये नहीं चाहिए इसको। ये कंडीशन क्या लगा रहा है कि अगर आप 100 प्लेस पे 5 रखोगे ना तो 10 प्लेस पे 7 वाला ही नंबर चाहिए मुझे। तो समझ में आया? ये कंडीशन है इसका। इज इट क्लियर? थोड़ा बहुत समझा? यस तो इतने नंबर्स हम लोग निकाल देंगे ना 450 में से, तो जाके आपको आंसर कितना मिलेगा। मतलब जब 100 प्लेस पे 5 रहेगा ना तो कितने 3 डिजिट इवन नंबर्स मिलेंगे? 100 प्लेस पे अगर 5 रहेगा तो 5 के बाद 7 ही चाहिए। अगर 5 इज वन ऑफ द डिजिट देन 7 इज द नेक्स्ट डिजिट। अभी आप बोलोगे सर इसको यहाँ पे क्यों नहीं फिल किया, तो ये इवन नंबर नहीं बनेगा। तो ये 5 तो ये 7, तो ये क्या बनेगा नंबर्स? आपके 5 नंबर्स बनेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वो 5 नंबर्स कौन से होंगे? दे आर 570 then 572 then 574 then 576 and then 578। यही 5 नंबर्स बनेंगे। समझा? वैसे कितने 5 नंबर्स बनते थे वो देखो, वैसे कितने 5 नंबर्स बनते थे? 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 1 way, क्योंकि 5 ही चाहिए मेरे को। और ये कितना आएगा? सब चलेगा ना यहाँ पे 10 ways। वैसे 50 नंबर्स बनते थे। अब 50 में से 5 है तो 45 बचेगा ना। तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes. यस थोड़ा बहुत समझ में आया? Yes. यस तो हम लोग डिडक्ट कर रहे हैं इसमें से 50 नंबर्स जो रन थे ना उसमें से हम लोग डिडक्ट कर रहे हैं इसको। सबको समझ में आ रहेगा पक्का शायद? ठीक है, क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? ठीक है, तो ये एक्चुअल में सिखाने का एक्चुअल तरीका वही था जो मैंने आपको सिखाया था कि अगर 5 से जब स्टार्ट होता है तो 5 से स्टार्ट होने वाले कितने इवन नंबर कितने इवन डिजिट बनेंगे? 5। ये तो हो गया 5। फिर उसके बाद बाकी रेस्ट नंबर ले लो, बाकी नंबर्स ले लो। बाकी नंबर्स मतलब कैसे? बाकी नंबर्स क्या रहेगा? जैसे कि इधर पे सिर्फ 0 2 4 6 8 चलेगा, इतना ही चलेगा। इधर पे चलेगा या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 6 या तो 7 या तो 8 या तो 9। और यहाँ पे क्या चलेगा? यहाँ पे चलेगा 0 भी चल जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 8 9, क्योंकि यहाँ पे 5 छोड़ा तो 7 भी छोड़ना पड़ेगा। तो दिस कैन बी फिल्ड इन 8 ways, दिस कैन बी फिल्ड इन 9 ways, दिस कैन बी फिल्ड इन
5 ways. 8 9s are 72. 72 5s are 360. The answer is 365. इन दोनों का क्यूमुलेशन लिखिए 365. समझा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. क्लियर हुआ? ठीक है, देख लो अच्छे से. क्या हटा रहा हूं मैं इसको. मैंने बोला था थोड़ा टफ टाइप का, इसलिए मैंने आपको नहीं दिया ये वाला टाइप का था ये. इसको लॉजिकली करने में 1 घंटा चला जाएगा. अभी 1 घंटा तुम्हारे पास है नहीं. ठीक है, एक सम हो गया 1 घंटे में, तो इसलिए लॉजिकली नहीं करते हैं, इसको नॉर्मली करते हैं. ध्यान देना अच्छे से. अभी ये वाला क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है. सम नंबर 10 जो भी है समझ जाओ अच्छे से. प्लीज क्वेश्चन अगर साथ में लिखते रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा क्वेश्चन आगे के लिए प्रैक्टिस करने के लिए. अ न्यू फ्लैग इज टू बी डिजाइन्ड. A new flag is to be designed. A new flag is to be designed with 6 vertical strips. With 6 vertical strips. With 6 vertical strips, using some or all the colors. Using some or all the colors. कलर्स कौन कौन सा है देखो, मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ. येलो, ग्रीन, ब्लू एंड रेड. दिस आर द कलर्स. कैपिटल लेटर में लिख दिया येलो, ग्रीन, ब्लू एंड रेड. देन द नंबर ऑफ वेज this can be done. Then the number of ways this can be done. And the number of ways this can be done such that no two adjacent strip have the same color. No two adjacent strip have the same color. एक के बाजू में एक नहीं होना चाहिए. इस हाँ सोचो अच्छे से. क्वेश्चन एक बार पढ़ो. इनके डाल देता हूँ मैं फटाफट. एक बार क्वेश्चन पढ़ के लो. ऊपर जो शाइन कर रहा है वहां पे क्या लिखा है? A new flag is to be designed. A new flag is to be designed. A new flag is to be designed with 6 vertical strips using some or all the colors. Using some or all the colors, yellow, green, blue and red. The number of ways this can be done such that no two adjacent strips have the same color. मैं समझाऊंगा तुमको, ध्यान देना चाहिए. क्वेश्चन लिखा तुमने? अब ध्यान दो. No two adjacent strips have the same color. तो गाइस हम लोग ना एक वर्टिकल स्ट्रिप बना रहे हैं. वर्टिकल स्ट्रिप. A new flag is to be designed with 6 color. With 6 vertical strips. तो 6 स्ट्रिप्स है उसमें. स्ट्रिप्स में समझ में आ गया आप लोगों को? एक स्ट्रिप, 2 स्ट्रिप, 3, 4, 5, 6 ऐसा 6 स्ट्रिप्स है. Using some or all the colors, yellow, green, blue and red. हाँ ये हम लोग 4 कलर्स यूज कर सकते हैं यहाँ पे. कौन कौन सा? येलो, ग्रीन, ब्लू एंड रेड. ये 4 कलर्स हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे. येलो, ग्रीन, ब्लू एंड रेड. हमको क्या बोला है? द नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन सच दैट नो टू एडजस्टिंग स्ट्रिप हैव द सेम कलर. मतलब हर एक पत्ता, हर एक स्ट्रिप, तो स्ट्रिप बोला तो पत्ता बोलो, हर एक स्ट्रिप अलग होना चाहिए. सेम कलर नहीं आना चाहिए. ऐसा नहीं येलो येलो, रेड रेड, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो कितना चांसेस है कि इन कितने वेज में ये स्ट्रिप तैयार होगा कि एक के बाद वापस दूसरा पत्ता ना सेम कलर का नहीं होना चाहिए. Then the number of ways this can be done such that no two adjacent strips have the same color. हाँ दो साथ वाले स्ट्रिप सेम कलर के नहीं होने चाहिए. मतलब ये जो पट्टा है ना, ये 6 कलर का दिखना ही चाहिए. आपका क्या दिखना चाहिए? 6 कलर का. मतलब डिफरेंट कलर्स होना चाहिए हर एक पट्टे पे. ठीक है. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पट्टे को फिल करने में. ना सबसे पहला पट्टा कितने में फिल होगा? 4 वेज. इसमें कुछ भी डालो ना, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, कुछ भी डालो. बट इसमें जो यूज किया ना उसमें यहाँ पे नहीं यूज कर सकते. तो ये कितने वेज में यूज होगा? 3 वेज. समझा? क्योंकि यहाँ पे अगर येलो यूज किया है तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा ग्रीन, ब्लू, रेड.
क्या, ग्रीन ब्लू रेड। अब आप मुझे बताओ तीसरा पत्ता कितने में फिल कर सकते हैं, तो आप बताओ फटाफट। 2 ways. 2. द आंसर इज 3 ways। 3 ways. सोचा कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो यूज किया है, Yes. सुनो 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 सुनो, आपने यहाँ पे येलो यूज किया, तो आप समझ लो यहाँ पे आप ग्रीन ब्लू रेड में से कुछ यूज कर सकते हो ना, तो आपने यहाँ पे ग्रीन यूज किया, तो अगर यहाँ पे ग्रीन यूज करते, यहाँ पे ग्रीन यूज नहीं कर सकते ना, बट यहाँ पे येलो ब्लू रेड तो यूज कर सकते हो ना यार, थर्ड वाले पे। समझ में आया? ग्रीन को छोड़ के Yes. बाकी सब यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? Yes. Yes. फोर्थ कैन बी फिल्ड इन 3 ways। यहाँ पे जो यूज किया वहाँ पे नहीं यूज कर Sir. सकते। फिफ्थ कैन बी फिल्ड इन Hello. 3 ways एंड लास्ट कैन बी 3 फिल्ड इन 3 ways। Hello, sir. बोलो। हेलो हाँ बोलो। सर, ये जो न्यू फ्लैग इज टू बी डिजाइंड विद 6 वर्टिकल स्ट्रिप्स है, देखो। हाँ 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 सर, लेकिन फिर वो क्या हुआ? हेलो, आवाज गया किधर, क्या हो गया? हेलो, हाँ चलो बाद में पूछ लेना, आपका आवाज बंद हो गया, ठीक है। आई होप कि रेस्ट ऑल सबको समझ में आ गया अच्छे से। द फर्स्ट स्ट्रिप कैन बी फिल्ड इन 4 ways, इतना समझ में आया? द फर्स्ट स्ट्रिप कैन बी फिल्ड इन 4 ways, येलो ग्रीन ब्लू रेड। बट यहाँ पे भी जो कलर यूज किया यहाँ पे नहीं यूज कर सकते, फिर यहाँ पे जो कलर यूज किया यहाँ पे नहीं यूज कर सकते, फिर यहाँ पे जो कलर यूज किया यहाँ पे नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे जो कलर यूज किया यहाँ पे नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे जो कलर यूज किया यहाँ पे नहीं यूज कर सकते। So this is the number of possible ways. तो आपका आंसर कितना आएगा? नंबर ऑफ ways is equal to, गाइस इसका आंसर ना ऐसा दिया है, 3 4s are 12 into 3 into 3 into 3 into 3 81, 3 raised to 4 81। तो ऐसे ऑप्शंस में ऐसे दिए 12 into 81। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है सबको ये सब? मेरे को कंफर्मेशन चाहिए हर एक से। समझ में आया सब पक्का एवरीवन? Yes. 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 वो कौन डाउट कौन पूछ रहा था, किसको पता है क्या? नाम क्या था उसका? चलो ठीक है, उसका बाद में क्लियर हो जाएगा। वेदांत आपको अगर आवाज आ रहा है तो प्लीज आप पूछ सकते हो क्या डाउट है, या तो सब हटा दूंगा मैं, फिर बाद में और पूछोगे। वेदांत कुछ डाउट है आपको तो क्लियर कर लो, अगर आवाज आ रहा है मेरा तो। चलो विल मूव टू द नेक्स्ट वन, हटा रहा इसको मैं, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया कि एडजेसेंट कलर्स, दो फ्लैग एडजेसेंट, दो स्ट्रिप एडजेसेंट कलर्स होल्ड नहीं करने चाहिए। तो आंसर इज 12 into 81, ऐसा ऑप्शन में दिया है, 12 into 81, 12 into 81, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th वन, ध्यान देना। नंबर ऑफ डायगोनल्स, आप लोगों को ये सब मैंने कराया। नंबर ऑफ डायगोनल्स of a convex hexagon is, number of diagonal of a convex hexagon is, इसमें आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स बताने, ऑप्शंस नहीं दूंगा मैं कि इजी समझो। अब यू नो हेक्सागोन में नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं? n होते हैं। हेलो सर। n इज इक्वल टू 6। आपको मैंने फॉर्मूला लिखा के दिया था। हेलो सर। हाँ बोलो वेदांत। सर सॉरी, वो मेरा नेट इशू आ रहा था, आवाज कम हो रहा था, हाँ सॉरी। बोलो बोलो, कोई बात नहीं। आपका डाउट सर क्या मेरे को होगा? एक बात बोलो सर, आप काहे पढ़ा रहे हो? हमें झाट समझ रहा नहीं है सर, ये साला ऑफलाइन ऑफलाइन करके मार छोड़ दिए दिमाग की बैठ। गाइस ध्यान दें आप। नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या है? फॉर्मूला नंबर ऑफ डायगोनल्स का, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला है nc2 माइनस n। अगर आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना है तो आपको पहले टू जॉइन अ साइड वी नीड टू जॉइन एनी 2 पॉइंट्स, nc2। ये समझ में आया? तो इसमें साइड्स भी आ जाएंगे ना, इसमें साइड्स भी काउंट हो जाएंगे, बट हमको इसमें सिर्फ डायगोनल्स चाहिए, साइड्स नहीं चाहिए। तो साइड्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? माइनस n, ठीक है। हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था ऑलरेडी। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या है? nc2 माइनस n, nc2 माइनस n। तो क्या आएगा आंसर? 6c2 माइनस 6। क्लियर है? सॉल्व करो उसको। 6c2 कितना हो जाएगा? ये 15 माइनस 6, द आंसर इज 9। 9. ठीक है, कितना आएगा आंसर? 9। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना आ गया? 9 आ गया। अभी ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, 12th वाला सॉल्व करो इसको। अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ये आप लोगों को सॉल्व करना, इजी क्वेश्चन है। अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हैज 65 डायगोनल्स।
एक पॉलीगॉन के पास 65 डायगोनल्स है, तो आपको बताना है द नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू, चलो सॉल्व करो इसको। द नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू, ऑप्शन दे रहा हूं, द फर्स्ट ऑप्शन इज 13, द सेकंड ऑप्शन इज 10, the third option is 22 and the fourth option is 11. Solve करो। A convex polygon has 65 diagonals. The number of sides is equal to, सिंपल सम है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग और यहाँ पे n निकालेंगे। नंबर ऑफ साइड्स मतलब क्या निकालना है, n निकालना है। तो 65 इज द आंसर। इसका फॉर्मूला मैंने ऊपर ही लिखा है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू nc2 minus n। n क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, साइड्स। तो n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, साइड्स। ठीक है, द नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू, कितना आएगा आंसर, a convex polygon has 65 diagonals. 10. 13. नंबर ऑफ साइड्स मांग रहे हैं, कितना आएगा देखो, अच्छे से सॉल्व करो। तो गाइस वी नो द फॉर्मूला, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला यहां से यूज उठा लेते हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू nc2 minus n। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको दिया है 65, nc2 कैसे लिखना आपको पता ही है ना, n into n minus 1 upon 2 into 1। तो 2 into 1 को मैं 2 रख रहा हूँ, माइनस n। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करके ये हो जाएगा आपका 65 2s are 130 is equal to n into n n square, n into minus 1 minus n, और ये 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो minus 2n। ठीक है, तो आपको क्वाड्रेटिक मिलेगा कुछ n स्क्वायर minus 3n minus 130 is equal to 0, ऐसा कुछ मिलेगा। n स्क्वायर minus 3n minus 130 equal to 0। सॉल्व करोगे तो फैक्टर क्या मिलेगा, 10 minus आएगा, 13 13 10 minus 13 plus 10. Minus 13 plus 10. तो रूट्स जो होता है उसका ऑपोजिट, समझा, जो फैक्टर्स होते हैं उनका ऑपोजिट रूट्स होता है। तो या तो मिलेगा n is equal to 13 या तो मिलेगा n n equals to minus 10. -10. तो हमको पता है कि नंबर ऑफ साइड्स नेगेटिव नहीं होते, तो n का वैल्यू कितना आएगा, n is equal to 13। सो n is equal to 13 और n is equal to -10, तो आंसर आएगा n is equal to 13। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया पक्का। तो इस पर्टिकुलर सम से हम लोग ने आराम से क्या निकाला, हम लोग ने यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स निकाले। तो नंबर ऑफ साइड्स कितना आ गया आपका, n is equal to 13, n is equal to 13। ठीक है, चलिए आगे हटाऊं इसको मैं। क्लियर एवरीवन, समझा। Now we'll move to the next sum. Sum number 13. Done है ना। The interior angles of a regular polygon. The interior angles of a regular polygon measure 150 degree. The interior angles of a regular polygon measures 150 degree each. ठीक है, then आपको बताना है the number of diagonals of this polygon. Number of diagonals of this polygon. Then number of diagonals of the polygon. The number of diagonals of the polygon is. ठीक है, ये करना है हमें। गाइस यहाँ पे हम लोग बोला है इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा रहेगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 अपॉन n, पढ़ा रहेगा सबने अच्छे से।
तो आपको पता है कि अगर इंटीरियर एंगल 150 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 30। ये तो हम सबने पढ़ा है। परफेक्ट। सो अगर इंटीरियर एंगल आपका 150 है, मैम इन लोग को परमिशन मत दो ना अनम्यूट करने का, प्लीज सबको म्यूट कर लो ना, या तो मुझे होस्ट बना दो, मैं करता हूँ प्लीज। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल 150 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? एक्सटीरियर एंगल होगा 30 डिग्री। अगर इंटीरियर एंगल 150 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। ना एक फॉर्मूला हम लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है, नंबर ऑफ साइड्स का। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, या तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 360 अपॉन, ऐसा फॉर्मूला है कुछ, देखो वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। ये फॉर्मूला आपका, यहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे n साइड्स रिप्रेजेंट करता है। n क्या रिप्रेजेंट करता है? n रिप्रेजेंट करता है साइड्स। तो देयरफॉर अगर मेरे को यहाँ पे n चाहिए तो n कितना हो जाएगा? 360 डिग्री अपॉन 30, कितना आ गया? n आ गया आपका 12। बट हम लोग को साइड्स नहीं चाहिए, हम लोग को नंबर ऑफ डायगोनल्स चाहिए। तो n तो 12 आ गया, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज द सेम फॉर्मूला अगेन, नंबर ऑफ डायगोनल्स में से साइड्स निकाल दो। So number of diagonals is equal to, what's the answer? NC2 minus n, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले भी एक्सरसाइज में भी करा चुका हूँ। NC2 minus n कितना आएगा आंसर? The answer is 12C2 minus 12। ठीक है, तो 12C2 कितना हो जाएगा? 12 into 11 upon 2 will be 66 minus 12। तो नंबर ऑफ साइड्स कितना मिला आपको? 54। कितना आएगा आंसर? 54। बोलो समझा अच्छे से? समझ में आया एवरीवन? चैट पे लिखोगे तो बेटर रहेगा। क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? पक्का? ठीक है ना, विल मूव टू द नेक्स्ट सम, टेक द स्क्रीनशॉट। देखो गाइस, ये चैप्टर ना थोड़ा टफ लेवल पे है, इतना इजी लेवल पे नहीं है। हाँ, तो डोंट एक्सपेक्ट कि बिना कुछ किए हम लोग को समझ में आ जाएगा। हाँ, ये चैप्टर्स ना मैक्सिमम 90% क्लासेस में कराते ही नहीं है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, क्योंकि ना तो इतना ज्यादा वेटेज ही नहीं है इसका, नॉट इवन दे कंसीडर इन जेडबल, क्योंकि पता है सामने वालों को कि अगर ये कराया ना तो बच्चा क्या होता है, बच्चा ज्यादा कंफ्यूज होता है और फिर उनको थोड़ा बोर्डम लगने लगता है टॉपिक से। तो मैक्सिमम आप देखोगे ना, कोई भी क्लासेस में, ऑब्वियसली मैंने एन नंबर ऑफ क्लासेस में पढ़ा है, इवन की बड़े बड़े क्लासेस का भी बात करूं मैं, तो बहुत जगह पे ये चैप्टर कराते ही नहीं है। और अगर कराते भी तो क्या करते हैं पता है क्या? आपको आंसर की दे देंगे, मतलब सॉल्यूशन दे देंगे, बोलेंगे देखो 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 फटाफट, तो 2-3 घंटे में खत्म हो जाता है। तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये चैप्टर अगर आप अपने लेवल पे अच्छा नहीं करोगे ना, तो डिपेंड ही नहीं करता कि मैं बहुत अच्छे से सिखा सकूं। ठीक है, तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने आपको एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन करा है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऑब्वियसली आपको एक्सरसाइज समझ में आ रहेगा, क्योंकि आप लोग से मेरे को ऐसे रेस्पॉन्स मिले हैं। प्रोबेबली 4-5 जन ने दिया होगा, आई डोंट नो अबाउट द ऑल क्राउड, बट मेरे को रेस्पॉन्स मिला तो मुझे लगता है हाँ ये चैप्टर समझने लायक है। अब जो सीईटी क्वेश्चंस लाया ना, मैंने स्टार्टिंग में एक्चुअली तो 2 क्वेश्चन बड़ा ले लिया, वो नहीं लेना चाहता हूँ, सीईटी क्वेश्चंस ही कराना चाहिए था। ठीक है, तो देखो ये चैप्टर को स्ट्रांग बनाना है तो आपका काम है, मैं आपको सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस करा सकता हूँ। हाँ, ये चैप्टर 100% किसी का परफेक्ट नहीं हुआ आज तक। प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन 100% परफेक्ट किसी का नहीं हुआ है। इसका अगर जेडब्ल्यू का सम देखोगे ना तो ये चैप्टर को छुएगा भी नहीं। ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले थोड़ा बहुत शायद। ठीक है, तो ये चैप्टर को मैं आपको बोलूंगा कि अगर इसको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपके ऊपर है वो, कि आप कितना अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, कितना अपना स्किल यूज करते हो। टाइम देना नहीं चाहते हो, बोलोगे अरे सम 2 मिनट में आ जाए, कोई सम को 1 घंटा लग जाता है, आंसर नहीं आता। ठीक है, तो 2-2 मिनट का काम नहीं है, तो जहाँ पे आपको फॉर्मूला पता डायरेक्टली वहां पे आपने 2 मिनट में कर लिया, बाकी में नहीं हो पाएगा। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। नेक्स्ट सम पे आते हैं, आई होप ये क्लियर हो गया सबको। विल मूव टू द नेक्स्ट सम। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा सम नहीं लूंगा मैं भी। गाइस, नेक्स्ट सम है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान देना। 18 points are indicated. 18 points are indicated on the perimeter of triangle ABC.
तो ट्रायंगल एबीसी के पेरीमीटर पे ना 18 पॉइंट्स प्लॉट किए। हाउ मेनी ट्रायंगल्स, क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर with vertices at this point. How many triangles are there with vertices? How many triangles are there with vertices at this point? तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, कितने ट्रायंगल्स बना सकते हो आप इन वर्टाइसेस को यूज करके? How many triangles are there with vertices at this point? सबसे पहले ना यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ले लेते हैं। अब इस ट्रायंगल पे ना 18 पॉइंट है, तो ऑब्वियसली ये 3 वर्टेक्स हो गए, 1 2 3, ये 3 हो गए। अब बाकी तीनों साइड पे 5 डालना पड़ेगा, तो 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 गिन लोगे आप तो आपके 18 पॉइंट्स हो जाएंगे क्लियरली, ठीक है। तो आप बताओ कितना ट्रायंगल्स बनेगा यहाँ पे? वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। सब मैंने बोर्ड्स में सिखाया है, तो आपको अच्छे से आना चाहिए। करो, ट्राई करो। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला क्या है? यू हैव टू जॉइन एनी 3 पॉइंट्स। 18 पॉइंट्स आर इंडिकेटेड ऑन द पैरामीटर। सो 18 पॉइंट्स है ओवरऑल। कितना 18 पॉइंट्स आर इंडिकेटेड ऑन द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर है, इस पे 18 पॉइंट्स प्लॉट किया हमने। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर विद वर्टाइसेस एट दिस पॉइंट? इन वर्टाइसेस को लेने के बाद इससे कितने ट्रायंगल्स बना सकते हो आप? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स चाहिए, गिव अ ट्राई एटलीस्ट। सोचो थोड़ा अच्छे से। How many triangles are there with vertices at this point? How many triangles are there with vertices at this point? आया आंसर? चैट पे लिखना अगर आया तो। हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, 18 पॉइंट है गाइस, 18 पॉइंट है हमारे पास। कितना समझ गया आप लोगों को? ठीक है, तो हम लोग को पूछा गया कितने ट्रायंगल्स आप बना सकते हो, कितने ट्रायंगल्स आप बना सकते हो, ये पूछा ना। 816। कितना? 816। 816 कैसे किया, क्या किया बताइए? 18C3 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 सर इनमें से एक माइनस हो जाएगा क्योंकि एक ट्रायंगल बन गया ना। इसमें से एक माइनस हो जाएगा ऐसा यस ना? तो आंसर रॉन्ग है गाइस, ध्यान दो। एफर्ट्स के लिए 100% है, बट थोड़ा सा गलती क्या है देखो। 18C3 100% सुपर, ये राइट है आपका। अब इसके बाद ना इसमें से ना हम लोग को ये जो लाइन है ना, ये वाला लाइन, इसमें कितने पॉइंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7। इनमें से हम लोग को 7 पॉइंट वाले ट्रायंगल को हटाने पड़ेंगे, 7C3। फिर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पॉइंट वाले ट्रायंगल को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि कोलिनियर लाइंस पे जो ना ट्रायंगल बनता है। फिर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 7C3 निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कुछ? तो बेसिकली हम लोग क्या करना होगा, 18C3 में से 3 टाइम्स ऑफ 7C3 निकालना पड़ेगा। दिस गिव्स द आंसर। बोलो समझा कि नहीं समझा एवरीवन? कोलिनियर लाइंस में ना आपको ट्रायंगल देगा। अंडरस्टूड पक्का अभी एवरीवन? सर वो एक्सट्रीम पॉइंट को भी गिनने का नहीं इसमें? हाँ ऑब्वियसली इसको भी लेके ट्रायंगल बनाएंगे ना। यस ठीक है, 7 7 7, ठीक है। तो यहाँ पे जो 7 लिए हैं मैंने, उनमें से 3 7C3 हट गया, यहाँ से 7C3 हट गया, यहाँ से 7C3 हट गया। तो 7C3 minus 7C3 minus 7C3 is 3 times of 7C3. So this is the answer. 6 बचेंगे ना? ना वापस बोलिए, नहीं समझ में आया, आवाज नहीं आ रहा, बोलिए। 7 हो गया तो दूसरी तरफ 6 बच जाएंगे। अच्छा, आप जो अगर आप ये ट्रायंगल लेते हो, सुनो ना, अगर आप ये ट्रायंगल लेते हो तो वापस ये पॉइंट नहीं यूज करते हो क्या? यूज करते हो ना दूसरे के लिए भी। समझ में आ रहा है पक्का मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर हो गया? समझा? तो अगर आप यहाँ पे ये पॉइंट इनके लिए ले रहे हो तो इसके लिए भी तो ये पॉइंट यूज होगा ना, इसके लिए भी तो ये पॉइंट यूज होगा। आई होप कि समझ में आ रहा है पक्का, क्लियर है? समझा? समझा। ठीक है, तो ये पॉइंट इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इसका कोई भी डायरेक्शन है ना, जहां पे इसको पॉइंट मिला वहां पे जाएगा। क्लियर हो गया ना पक्का? तो द आंसर इज 18C3 minus 3 into 7C। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा दैट इज आंसर। अंडरस्टूड श्योर एवरीवन? पक्का समझ में आया?
क्लियर? हटाओ इसको मैं। यस अगर ये समझ में आया तो अगला क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए मुझे। देखता हूँ मैं अगले क्वेश्चन का आंसर मिलता है क्या आपसे। तो लेट अस गिव अ ट्राई गाइस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरे को लगता है कि आप आराम से बताओगे इसका आंसर, क्योंकि अगर ये समझ में आया तो पक्का आने वाला है। आउट ऑफ 10 पॉइंट्स, out of 10 points, out of 10 points in a plane, out of 10 points in a plane, 6 are in a straight line. 6 points straight line पे है। Out of 10 points in a plane, 6 points are in a straight line. The number of triangles formed, बताओ कितना आएगा? Number of triangles formed are formed by joining these points are, बोलो आंसर। Get me the answer in number। ठीक है? यस सर, मुझे सर। हाँ, कितना आएगा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, कोई बताएगा? सर 10C3 माइनस 6C3। सुपर। सो 10C3 माइनस 6C3, ठीक है। 10 9 जार 90, 90 8 जार 90, 3 जार 6 जार 15 8 जार 120। सो 120 and 6C3 is 20। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर 100, ठीक है। द आंसर इज 100। आई होप इट क्लियर हुआ सबको अच्छे से, समझ में आया? 6 आर इन अ स्ट्रेट लाइन, 6 आर इन अ स्ट्रेट लाइन। तो 6 अगर स्ट्रेट लाइन में है तो उनको छोड़ देंगे हम लोग। तो कितने कितने ट्रायंगल्स बनेंगे यहाँ पे? 100 ट्रायंगल्स। टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट, टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन, ठीक है। हटा रहा हूं इसको मैं ना। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सम नंबर 16, okay, sum number 16, the number of ways, the number of ways in which letters of the word, in which letters of the word arrange, ARRANGE, the number of ways in which letters of the word arrange can be permuted, permuted मतलब arrangement, right? Can be permuted such that are occur together. Easy question है, आंसर आना चाहिए, ये सिखाया मैंने आपको। The number of ways in which letters of the word arrange can be permuted such that are occur together. दोनों आर साथ में आने चाहिए। बहुत बार सिखाया मैंने ये, सिंपल सा आंसर है। गेट मी द आंसर। नंबर ऑफ वेज अपन 2 फैक्टोरियल। कैन यू रिपीट अगेन? 5 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल। नहीं, थोड़ा सा करेक्शन आएगा। एनीवन एल्स? और कोई? थोड़ा सा चेंज द 6 आंसर। factorial upon 2 factorial। Super. The answer is 6 factorial upon 2 factorial. फैक्टोरियल आएगा 6 फैक्टोरियल। परफेक्ट, 6 आएगा। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, दोनों आर साथ में हो गए, इनका एक ग्रुप बन जाएगा, और बाकी AANGE कितने हो गए? ये 5। एक ग्रुप और 5 लोग, 6 लोग, तो 6 फैक्टोरियल। अभी ये एक ही वे में अरेंज होगा ना, इनटू 1, ठीक है। और नीचे जो ए जो रिपीट हो रहा है उनको निकालना पड़ेगा ना, डिस्टिंक्ट परमुटेशन। तो द आंसर इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अंडरस्टूड? पक्का क्लियर हुआ डाउट आपका? समझ में आया? यस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना। तो इतना भी हार्ड नहीं है, अगर आपको एक्सरसाइज आते हैं अच्छे से समझ में आएगा। अब एक्चुअली में ना थोड़ा सम्स कराने के लिए बड़ा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा यार, सब छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, वन लाइन आंसर सब नहीं मिलेंगे ना। तो देखते हैं एक बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा, तो बड़ा क्वेश्चन भी आपको दिखाना पड़ेगा पेपर में, वही आएगा, नहीं तो फिर देखते हैं थोड़ा सा अच्छे से। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 17। देखो 3 पेपर है। A question paper on mathematics consists of 12 questions. A question paper on math consists of
consist of 12 questions, consist of 12 questions divided into 3 parts, divided into 3 parts, A, B and C, divided into 3 parts, A, B and C, divided into 3 parts, A, B and C, each containing 4 questions, each containing 4 questions. ठीक है, तो एक मैथ्स का पेपर है जिसमें 12 क्वेश्चन है, जिसमें 3 डिविजन है A, B, C, और हर डिवीजन में 4 क्वेश्चन है, हर डिवीजन में 4 क्वेश्चन है. तो आगे बोला है in how many ways can an examiner answer, examiner नहीं सॉरी examinee, मतलब जो एग्जाम दे रहा है वो candidate we can say, in how many ways can an examinee answer 5 questions selecting at least one from each part, तभी ये मजेदार क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा आपका. तो अगर ये टैकल नहीं कर सकते तो लाइफ के प्रॉब्लम भी टैकल नहीं कर पाओगे. ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये एज में कर लो, बट आगे चल के ऐसे ही सब क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे दिमाग घूम जाते हैं. तो A 624, B 208, C 2304 एंड D आएगा नन ऑफ दिस. गिव अ ट्राई, हार्ड है मानता हूं, बट आया तो अप्रिशिएटेड. 12 क्वेश्चंस है मैथ्स में, जिनको 4 क्वेश्चन में डिवाइड किया है. 4 क्वेश्चन सेट A में है, 4 क्वेश्चन सेट B में है, 4 क्वेश्चन सेट C में है. तो सेट A में 4 क्वेश्चन है, सेट B में 4 क्वेश्चन है और सेट C में 4 क्वेश्चन है. कितना तरीका हो सकता है कि सामने वाला जो कैंडिडेट है वो 5 क्वेश्चन आंसर करेगा, बट कम से कम एक क्वेश्चन हर सेट से होना चाहिए, कम से कम एक क्वेश्चन हर एक पार्ट से होना चाहिए. ठीक है, so the examinee needs to answer 5 questions selecting at least one from each part. कम से कम एक क्वेश्चन तो आपका तीनों सेट में से होना चाहिए, या तो A में से, या तो B में से, या तो C में से. तो सोचो अच्छे से, केस बनेगा यहाँ पे, कुछ अच्छे से कलेक्ट करो, अच्छे से आंसर निकालो. At least one question from each part. हाँ, at least one question from each part. एक क्वेश्चन कम से कम तो तीनों सेट में से देना ही देना है. At least one question from each part. क्लियर आया समझ में कुछ थोड़ा सा? चलो मैं कर रहा हूं इसको. बी बोल रहे हो 208, ऐसे डायरेक्टली बड़ा क्वेश्चन है ये, मेरे को लगता है इतना जल्दी ये राइट नहीं रहेगा शायद. देखते हैं, समझते हैं. देखो यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले ना यहाँ पे 3 केस बनेगा. केस 1, देखो यहाँ पे 3 केस बनाते हैं. A, B, C, ये 3 सेट है पेपर के, A, B, C. सामने वाले बंदे को ना 5 क्वेश्चन तो कम से कम करेक्ट करने हैं. पहला केस क्या बनेगा कि वो सेट A में से 3 क्वेश्चन कर ले, सेट B में से 1 कर ले, सेट C में से 1 कर ले. ये समझ में आ गया? एटलीस्ट एक क्वेश्चन हर जगह से हो रहा है. सेकंड केस क्या बनेगा कि वो सेट A में से 2 कर ले, सेट B में से 2 कर ले और सेट C में से 1 कर ले. ये आ गया आपका सेकंड केस 2 to 1. समझ में आया? इतना तो क्लियर होगा सबको. तो ये 2 केस हम लोग पकड़ लेते हैं. और कोई केस बन रहा है क्या? आप बोलोगे सर 1 1 3 3 1, गाइस इसको लोग बाद में शफल कर लेंगे, बट फिलहाल इसके अलावा कुछ बन रहा है क्या? नहीं. तो 3 1 1 2 1 2 2 1. अगर मैंने यहाँ पे कुछ और लिया 2 1, इसमें एडजस्ट हो जाएगा. देखो अभी अच्छे समझने का कोशिश करो. सो केस 1 को मैं कितने तरीके से लिख सकता हूँ? केस 1, तो टोटल नंबर ऑफ वेज प्लीज ध्यान देना चीज़.
आपका जो डाउट है वो क्लियर होगा आगे। आप जो सोच रहे हो मेरे को पता है, आप बोलोगे सर ए में से 3 क्यों लिया, बी में से 3 क्यों नहीं लिया, तो भाई शफल कर लेंगे ना। 3 1 1 कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल वेज ना। समझ में आ रहा है, मैं बता रहा हूँ कैसे, प्लीज ध्यान देना। 3 1 1, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। So this can be arranged in 3 1 1 can be arranged कैसे, 3 1 1 या तो 1 3 1 या तो 1 3 3 या तो 1 1 3, इसके अलावा कुछ हो सकता है अरेंजमेंट और देखिए। तो जो पहला केस है वो 3 वेज में आएगा। इधर बाजू में लिख देता हूँ मैं कि जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस यहाँ पे आप या तो 3 1 1 भी चलेगा, 1 1, या तो यहाँ पे चलेगा 1 1 3, या तो यहाँ पे चलेगा 1 3 1। तो द फर्स्ट केस कैन बी रिटन इन 3 वेज, समझा। या तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 3 1 1 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, उसका भी आंसर 3 आता है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला उसमें जाना है तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 2 1 को 1 2 2 2 2 1 2 1 2, ये भी 3 वेज में आ गया। तो मतलब केस ए और केस बी दोनों के दोनों 3 वेज में स्प्लिट होंगे। कितने वेज में, 3 वेज में। अब आप मुझे बताओ हर सेट में कितना क्वेश्चन है, ईच कंटेनिंग 4 क्वेश्चंस। तो हम लोग को सेट ए में क्या करना है, 4 में से इधर पे केस 1 का आंसर लिखेंगे और यहाँ पे केस 2 का आंसर लिखेंगे, ठीक है, समझना। तो सेट 1 का बात करो पहले, केस 1 का, तो केस 1 और यहाँ पे बात करेंगे हम लोग केस 2 का, ठीक है। तो केस 1 में क्या कर रहा है बंदा, सबसे पहले केस 1 में आपको ये समझना है कि सेट ए में वो 3 क्वेश्चन कवर कर रहा है, कितने में से, 4 में से। तो 4 में से 3 क्वेश्चन मतलब 4C3। फिर सेट बी में से 1 क्वेश्चन कवर कर रहा है तो 4C1। फिर सेट सी में से 1 क्वेश्चन कर रहा है 4C1। आप बोलोगे सर 3 1 1 क्यों लिया, 1 1 3 1 3 1 क्यों नहीं लिया, तो इसको भी ले लेते ना, ये 3 बार रिपीट हो जाएगा ना, इसको आगे लिया 3 इंटू, तो ये हो गया केस 1। प्लस अब केस 2 ले लो, तो केस 2 में क्या आएगा, सेट ए में से 2 क्वेश्चन कर रहा है तो 4C2। फिर सेट बी में से 2 क्वेश्चन कर रहा है 4C2। फिर सेट सी में से 1 क्वेश्चन कर रहा है 4C1। बट कितने क्वेश्चन है टोटली, मतलब 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1, तो ये भी 3 वेज में आएगा। तो 3 इंटू 4C2 इंटू 4C2 इंटू 4C2, इसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो इसका आंसर डायरेक्टली कर लेते हैं हम लोग, कितना आएगा आंसर, 3 इंटू 4 4, तीनों के तीनों 4 होता है, 4 4 4 कितना हो गया 64, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी आएगा 3 इंटू 4C2, 4 इंटू 3 अपॉन ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, कितना आ गया 64 इंटू 3 कितना हो गया आपका 192 प्लस 12 इंटू 36, 12 इंटू 36 कितना आएगा 36, 12 360 और 72 कितना आएगा 362 और 72 विल बी 432, ऐसा कुछ आएगा ना आंसर, देख लियो आप लोग, ऐड करके कितना आएगा 4 2 and then 6, तो आंसर इज 624। बोलो समझा, ऑप्शन ए क्लियर है, समझ में आया पक्का, यस और नो। सर सिलेक्शन बताओ ना एक बार फिर से, अच्छे से पूरा बताता हूँ, अच्छा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ना, फिर बताता हूँ अच्छे से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो अच्छे से समझाता हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान देना क्या करना क्या है। देखो सामने वाला बोल रहा है कि जो मैथ्स का पेपर है ना उसमें 12 क्वेश्चन है टोटल, कितने क्वेश्चन है टोटल 12 क्वेश्चन है, और 12 क्वेश्चन में ना 3 पार्ट रखा है लोग ने, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और हर सेट में 4 क्वेश्चन है। सेट ए में 4 क्वेश्चन है, सेट बी में 4 क्वेश्चन है और सेट सी में भी 4 क्वेश्चन है। आपको बोला गया है ये 12 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन कवर करने, कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। सो इन हाउ मेनी वेज कैन एन एग्जामिनी आंसर 5 क्वेश्चंस, उसको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच पार्ट, कम से कम 1 क्वेश्चन तो हर पार्ट से होना चाहिए, कम से कम 1, मतलब ऐसा एक भी नहीं होना चाहिए कि इसने सी वाला अटेम्प्ट ही नहीं किया, 0 नहीं चलेगा, 1 क्वेश्चन तो हर एक मिठाई का स्वाद लेना है उसको, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, ए का भी, बी का भी और सी का भी, तो हर एक पेपर में से एक क्वेश्चन करना है उसको, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सेट केस 1 बनाया और केस 2 बनाया। तो केस 1 में क्या हो सकता है, 5 क्वेश्चन ही कवर करना है, तो मान लेते हैं सेट ए में 3 क्वेश्चन कर लिया, सेट बी में 1 और सेट सी में 1। आप बोलोगे सर इसको तो ऐसा भी लिख सकते थे ना, ये देखो पहला ए रिप्रेजेंट करता है, दूसरा बी और तीसरा सी, तो 3 1 1 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना सर, सेट ए में से 1, सेट बी में से 3, सेट सी में से 1, या तो ऐसा भी कर सकता हूँ ना सर, सेट ए में से 1, सेट बी में से 1 और सेट सी में से 3, ऑब्वियसली कर सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ पे बोला केस 1 कैन बी अरेंज इन 3 वेज, तो केस 1 3 वेज में अरेंज हो गया। अब केस 2 2 2 1, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है तो बताइए। तो 2 2 1 तो
मतलब या तो 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेट ए, 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेट बी एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम सेट सी, या तो 1 क्वेश्चन फ्रॉम सेट ए, 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेट बी एंड 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेट सी, या तो 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेट ए, 1 क्वेश्चन फ्रॉम सेट बी एंड 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेट सी. दिस कैन आल्सो बी अरेंज्ड इन 3 वेज. समझा? तो केस 1 केस 2 दोनों के दोनों 3 वेज में अरेंज होंगे. ये 4 में से 3 कैसे सिलेक्ट करोगे? 4C3. 4 में से 1 4C1, 4 में से 1 4C1. तो 4C3 into 4C1 into 4C1 into 3, क्योंकि 3 वेज में लिख सकते थे ना इसको. ये हो गया केस 1 का नंबर ऑफ वेज. केस 2 का 4C2 into 4C2 into 4C1 into 3. केस 2 का दोनों को क्यूमुलेट करके अपना आंसर कितना आएगा? 624. स्क्रीनशॉट ले लिया था आपने शायद. अंडरस्टूड? पक्का? यस सर. ठीक है, ठीक है, समझ में आया अच्छे से. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. आई होप कि ये लेक्चर हो गया अपना. तो गाइस प्लीज प्रैक्टिस करो और एक चीज समझ के चलना कि ये चैप्टर 100% कभी भी नहीं होगा. मेरे हिसाब से 60-65% ये चैप्टर आता है अगर एंट्रेंस में, तो आपको बहुत आता है, क्योंकि ये हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं सब. बहुत जल्दी इस पे हम लोग का दिमाग नहीं चलता. देखो जो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ऑब्वियसली वो इजी लेवल पे, मैं बात कर रहा हूँ हाई लेवल के क्वेश्चंस का. ठीक है, तो जो हम लोग कल के लेक्चर में थोड़ा बहुत देखेंगे, स्टार्टिंग में देखूंगा मैं आपका कैसा पिकअप है. अगर अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली हम लोग और भी क्वेश्चन जेडब्ल्यू का करेंगे कल के लेक्चर में. तो कल के लेक्चर में जो अपना लास्ट लेक्चर रहेगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, उसमें हम लोग जो पेपर में इसके जो क्वेश्चंस आ चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो कवर करने वाले हैं. सिलेक्टिवली 7-8 क्वेश्चन से रहेंगे और कल चैप्टर वाइंड अप करेंगे हम लोग. बट एक चीज समझ के चलना कि ये चैप्टर नेवर एक्सपेक्ट 100%, या तो फिर आप सुपर जीनियस रहोगे अगर 100% आता रहेगा तो. ठीक है, इवन टीचर्स डोंट नो 100%, फ्रैंकली स्पीकिंग. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस. थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू.